देखिए पोलिनोमियल का एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि द गिवन लीनियर पोलिनोमियल, ये लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो y बराबर fx दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि ग्राफ से पता करिए कि इसका जीरो कितना होगा और कौन सा जीरो होगा, उस जीरो का वैल्यू क्या होगा। तो कहने का अर्थ है y बराबर fx दिया है, तो यहां पर देखेंगे कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है। y बराबर fx देगा तो देखेंगे कि ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है, और अगर x बराबर fy देता तब देखते कि ग्राफ y एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है। या y बराबर fx दिया है, या देखेंगे कि ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है। जितने पॉइंट पर काटेगा वही उसका जीरो होगा, और जब जीरो पता हो जाएगा तो ये भी बताना है जीरो कौन कौन होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है, एक पॉइंट पर। तो जीरो कितना हो जाएगा 1, और वो जीरो कौन सा होगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1 0, एंड द जीरो इज कौन सा जीरो होगा, वो 3 होगा। और ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है, एक पॉइंट पर। तो जीरो कितना हो गया, इसका नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया 1, लेकिन उस जीरो का वैल्यू क्या है 3। 1 0 एंड द जीरो इज 3, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। समझ लीजिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि इस फिगर में पोलिनोमियल px का ग्राफ दिया हुआ है और बताना है कि px के जीरोस कितने हैं। तो जब भी पूछेगा ना कि px का जीरोस कितना है, ग्राफ को देखकर बताइए, तो देखेंगे कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है। जितने पॉइंट पर काटेगा उतना ही उसमें नंबर ऑफ जीरोस होगा। अगर py के जीरोस का संख्या पूछता तो देखते कि ये ग्राफ y एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है। जितने पॉइंट पर काटता वो py का जीरोस होता। तो हमको तो py का जीरोस पता नहीं करना है, हमको पता करना है px का जीरोस। तो ये देखेंगे कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 कितने पॉइंट पर काटा, 3 पॉइंट पर। फिर से देखिए 1 2 3, इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा px का 3, और आंसर हो जाएगा सी। दैट्स इट। देखिए अब छोटा क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k, मतलब बताना है k का वैल्यू इसमें क्या होगा। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरोस होता है, एक अल्फा और एक दूसरा बीटा। तो एक वैल्यू दे चुका है और k का वैल्यू पूछ रहा है। तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको x के जगह रखना है और इक्वल कर देंगे जीरो के, और उसको सोल्व कर कर k का वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। क्योंकि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है कि जो वैल्यू पोलिनोमियल को जीरो कर दे वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो फाइंड, एक जीरो दिया हुआ है और हमको k का वैल्यू निकालना है। तो उस वैल्यू को जहां जहां x है वहां रखना है और उसको जीरो के इक्वल कर कर सोल्व कर कर k का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ये जो पोलिनोमियल दिया है इसको px मानिए, तो लेट px इक्वल टू क्या दिया है k - 1 into x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उतना नहीं लिखेंगे, इसको केवल सोल्व करके बता देंगे क्या आंसर होगा, उस पर टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि x, ये जो जीरोज है इसका एक जीरोज क्या है -3 है, तो x के जगह -3 रखेंगे तो क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा जीरो के। अब इसमें जहां जहां x है वहां पर -3 रखेंगे, तो हो जाएगा k - 1 into -3 का स्क्वायर प्लस k into -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको सोल्व करना है, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये हो जाएगा 9k - 9, और ये -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हो गया 9k में से 3k जाएगा, 6k - 9 प्लस 1 होता है -8 इज इक्वल टू 0। तो इससे 6k इज इक्वल टू हो जाएगा 8, और यहाँ k का वैल्यू आ जाएगा 8/6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। सो आंसर हो जाएगा k का 4/3, क्योंकि इसमें कह रहा है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, इसका एक जीरो दिया हुआ है -3, तो जहां जहां x -3 रखकर उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। क्यों, क्योंकि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है -3, इसलिए जीरो के इक्वल किया जा रहा है, क्योंकि जो वैल्यू पोलिनोमियल को जीरो कर दे वही जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। तो जहां जहां x -3 डालेंगे उसको जीरो के इक्वल कर कर सोल्व कर कर k का वैल्यू निकाल देंगे, और इस तरह से k का वैल्यू इसमें आ जाएगा 4/3। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए में है और आंसर हो जाएगा 4/3। दैट्स इट।
देखिए अब जो है पोलिनोमियल का ये क्वेश्चन हो गया है और फिर हम 2 घंटा बाद फिर वीडियो बनाने जाएंगे लीनियर इक्वेशन एपी प्रोबेबिलिटी और सामने आपको बोले हैं ट्रायंगल सर्कल भी बनेगा। खूब बढ़िया तैयारी हो जाएगा संडे तक। बस मेरा यही कहना है कि हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं उसको लगातार सबको देख लीजिए। जो जो वीडियो डाला जा रहा है, जो जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, लाइन बाय लाइन सबको देखकर घर पर बैठकर कॉपी लेकर प्रैक्टिस कर ले। निश्चित है कि आपका 100 में 100 आएगा और ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसलिए हम फिर आपसे 2 घंटे में मिलते हैं इसके लिए और लीनियर इक्वेशन का फिर से क्वेश्चन बनाएंगे और फिर हम आपसे 2 घंटे के लिए मिलते हैं। बाय, दैट्स इट।